हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने 106 एमसीक्यू तक कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम 107वां एमसीक्यू से शुरू करेंगे। तो जिसने अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके ज़रूर देखें और लाइक करें उस वीडियो को, अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वो भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। तो 107वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है। मतलब आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से आर्थिक विकास संबंधित है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। अविभाजित बिहार में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो जमशेदपुर अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना उत्तर बिहार मैदान में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का एक वर्ग पूर्वी पश्चिमी गलियारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया, सॉरी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा कर लीजिएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग को काटकर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। ये VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद ही कर लीजिएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। कौन सी रेलगाड़ी चलती है महाराष्ट्र में? तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र, उत्तरी रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है ना वो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो था ना वो रूस के सहयोग से खोला गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1959 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है बिहार का वो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप में किया जाता है। जिस मलबे सब जो ढह जाते हैं भूकंप में, घर का मलबा सब, तो उसके अंदर आदमी को वस्तु का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो मुद्रण का सबसे पहले शुरुआत चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट
एक्ट 1881 में पारित किया गया था। भारत के लिए पहला पैक्ट 1881 में पारित किया गया था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, मतलब कि पश्चिमी बिहार से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? तो 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में 11 अप्रैल को हुआ था। अब हुआ था 1936 में 11 अप्रैल 1936। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की गठन कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की गठन 1959 में की गई थी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, क्या है पंचायती राज का स्वरूप? तो देखिए, पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया पंचायत समिति और तीसरा हो गया जिला परिषद। ये सब बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी, मतलब कि चेन्नई में हुई थी, जो कि अब नया में चेन्नई नाम से जाना जाता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, मतलब कब की गई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? तो 1980 में की गई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। और कौन स्थापना किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए थे। ये क्वेश्चन आगे होगा भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला कौन स्थापना किए थे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था के द्वारा की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में मुद्रा जारी करता है, 1 रुपये का वित्त विभाग करता है, और आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, उसकी स्थापना कभी? तो 1935 में हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। मुद्रा के कार्य हैं, तो मुद्रा का 3 कार्य है, मापन, संचय और भुगतान, तीनों मुद्रा के कार्य हैं। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपको बता दें कि रुपया भारत, नेपाल, पाकिस्तान तीनों देश में रुपया चलता है, तीनों देश की मुद्रा रुपया ही है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तीनों बीमारू राज्य हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य के लिस्ट में आते हैं।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल मतलब सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। अब नरेगा को मनरेगा भी बोला जाता है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितनी भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं दृष्टि से वन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरें के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है। कहाँ होती है? रोहतास में होती है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु, मतलब खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल उष्ण आर्द्र तरह के जलवायु का पौधा है। किस तरह के? उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है चावल। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है बिहार में? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आर्यवेद का जनक किसे कहा जाता है? आर्यवेद का जनक चरक को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? आर्यवेद का जनक चरक को कहा जाता है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल सभी है। गेहूं जो है ना वो रोपण फसल नहीं है, उसको बोया जाता है, रोपा नहीं जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। धान जो है ना वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पंजाब में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो पंजाब में 82% कृषि क्षेत्र है। बिहार में जो है वो 62% कृषि क्षेत्र है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो दक्षिण बिहार जो है सर्वाधिक सूखा है। उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार सर्वाधिक सूखा है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो दक्षिणी बिहार सर्वाधिक सूखा है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र उदयीन के समय में मगध की राजधानी बनी थी। किसके समय में बनी थी? तो उदयीन के समय में बनी थी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? तो अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। और किसने कहा, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? किसने कहा था पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साम्यवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये भी VVI क्वेश्चन है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल 1854 में स्थापित की गई थी। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। कौन थे मार्टिन लूथर? तो धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में जितनी भी भागीदारी थी, आप ये क्वेश्चन खोज के हमको कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ऑफलाइन कमेंट में, और हम उस कमेंट को फिर पिन कर देंगे, लेकिन आप इसका आंसर खोज के हमको ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो पंचायत समिति का अंग प्रमुख होता है। कौन होता है पंचायत समिति का अंग? होता है प्रमुख। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीतिक? तो धर्म पर आधारित होती है।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ था। किस संशोधन से? तो 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर ग्राम पंचायत है। क्या है पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर? तो ग्राम पंचायत। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और सबसे कम का पूछा जाए तो शिवहर। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है और पटना में प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे ज़्यादा है, मतलब सर्वाधिक है बिहार में प्रति व्यक्ति आय पटना में, और न्यूनतम है शिवहर में। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त में प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रेस्ट्रो का है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त में प्रवाह अवश्य है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और आर्थिक विकास को तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। निम्नलिखित में कौन संचार का सेवा का अंग है? तो टेलीविजन, टेलीफोन और समाचार पत्र, तीनों संचार सेवा का अंग है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो विश्व अर्थव्यवस्था में सामान्य व्यय वैश्वीकरण का अर्थ है। अर्थव्यवस्था में के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित थी? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और हरित क्रांति प्राथमिक क्षेत्र से मतलब कृषि क्षेत्र से ही संबंधित थी। कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित कर सकता है। कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो मगरमच्छ जिसको घड़ियाल भी बोला जाता है वही केवल भारत में पाया जाता है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का भारत में अभाव है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थापित है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील जो है वो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। किसका होता है? तो बॉक्साइट का एल्युमिनियम बनाने में उपयोग होता है। अधात्विक खनिज कौन है? तो अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत में केरला में की जाती है। केरल में भारत में रबर की खेती की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किसका प्रयोग शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों का उपयोग कांटीय ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत को उत्पादन करने में किया जाता है। और अब हम 204वां नंबर प्रश्न करेंगे और इसी के साथ हमने अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। 204वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप की तरंग है, तो उस भूकंप की तरंग जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहुंचता है उसे पी तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी तरंग। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। किसके बीच? फ्रांस और रूस और जर्मनी। सॉरी।
रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला संधि किस नाम से जाना जाता है, मतलब समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी निश्चित याद कर लीजिएगा। कब पारित हुआ था भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट? तो 1881 में पारित हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिकी क्रांति थी। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा रसायन है, मतलब वो रसायन का नाम क्या है? तो एंड्रीन वह रसायन का नाम है जो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर। बिहार में अति जल दोहन से बिहार में जो अति जल दोहन होता है उससे भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। संविधान की धारा 16 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 16 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 16 का संबंध है। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। 215वां नंबर जो प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर खोज के हमको कमेंट कर दीजिएगा, निश्चित ही करिएगा कमेंट। सत्ता में साझेदारी क्यों है? क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी है इसलिए सही है क्योंकि यह जो है विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो GMM याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। बहुत सारे टीचर 1999 बताए हैं, तो जनता दल या कोई पार्टी का गठन 1999 में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड है उसका गठन 2003 में हुआ था। बस ध्यान रखिएगा, 1999 टिक करके नहीं आ जाइएगा अगर जनता दल यूनाइटेड रहेगा तो। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये भी VVI क्वेश्चन है। तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो आज के डेट तक हमने अपना दूसरा पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 220 क्वेश्चन पूरा कर लिया। हम लोग को 350 क्वेश्चन करना है कम से कम, तो जिसमें 220 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा वीडियो पार्ट 3 जो बनाया जाएगा, हो सकता है तो हम आपको आज ही उपलब्ध करा देंगे वो भी वीडियो। तो उसमें हम 350 क्वेश्चन तक तो पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमको साइंस का करना है, हिंदी का भी करना है, संस्कृत का भी करना है। आप लोगों को टेंशन लेने का काम नहीं है, हम हैं, तो आपका बोर्ड परीक्षा में बेड़ा पार हो जाएगा। बस आप लोग को जितना बोले उतना कीजिए। जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, प्लस कोई सा भी मॉडल सेट खरीद के उसके सारे MCQ को ही बस अब याद कर लेंगे तो आपका 40 नंबर 100% फिक्स है जो आ जाएगा विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। और